हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बबल सॉर्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिदम क्या है। आज हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डीप डाइव करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में। ठीक है कि मतलब इसके थोड़े प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था बबल सॉर्ट में, एक बार वो असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे और थोड़े उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसमें क्या क्या इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो काफ़ी सारे कंपनी में पूछे जा चुके हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा मैं आपको रिकमेंड करूँगा पूरे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बबल सॉर्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले बार पिछले वीडियो में जो असाइनमेंट दिया था, दैट इज कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो और फर्दर। और मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया था उस असाइनमेंट के साथ कि आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि आप लेट से किसी ith पास पे एरे अपने आप सॉर्ट हो गया, तो हमको सारे n-1 पास करने का जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मल बबल सॉर्ट का। ठीक है, कि मैक्स पास n-1 था और हम हर बार कर रहे थे, हर बार टोटल सारा n-1 पास कर रहे थे। ठीक है, तो अगर अब इसको ऑप्टिमाइज करना है तो आपको मैं पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, लेट से हमारा पास एक एलिमेंट है 5, देन 1 2 एक सॉरी एलिमेंट नहीं, एक एरे, एंड देन लेट से एक और एलिमेंट है 6। ठीक है, ये ठीक है। तो अब अगर आप सिर्फ पहला पास इस वाले में अगर आप इस वाले को देखोगे आप, ठीक है, तो ये रहा हमारा एरे। ठीक है, इनिशियल गिवन एरे। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ पहला पास करोगे, ठीक है, तो ये इसके साथ कंपैरिजन होगा 1 5, देन अगेन ये इसके साथ 5 और 2 का कंपैरिजन होगा। तो फिर आप पूरा लिख ही देते हैं, चलो 1 2 3 6, एंड देन ये और इसके साथ कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 5 3 6, फिर ये और इसके साथ कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 5 6, फिर ये और इसके साथ कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट पास में ही ये एरे सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पास में ही ये एरे सॉर्ट हो चुका है, पर क्योंकि हमको पता नहीं है तो हम इसको वापस से सेकंड पास करेंगे। ठीक है, तो हमको एक चीज बस पता चलिए कि यार लास्ट एलिमेंट जो है 6, ये मैक्सिमम एलिमेंट है और ये अपने सही पोजीशन पे आ गया। तो अब सेकंड पास करते हैं 1 2 3 5 6। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पास लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड पास में क्या करेंगे, ये तो मेरा सॉर्टेड है। ठीक, तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो ये बोला कि नहीं यार कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये वापस से 1 2 3 5 लिखा गया। फिर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, तो ये बोला नहीं यार ये भी स्वैप नहीं होगा, तो 1 2 3 5 लिख दिए। फिर 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, तो ये बोलेगा नहीं है, तो यहाँ वापस लिख दी 1 2 3 5, और ये 6 तो चला आ ही रहा था हर जगह, है ना। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक भी स्वैप नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर एक भी स्वैप नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो भी एलिमेंट है, ये इससे यहाँ पे छोटा है, ये इससे छोटा है बराबर है। ठीक है, छोटा है बराबर है, ये इससे छोटा है बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा लेफ्ट पार्ट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, और ये तो सॉर्ट था ही सही। ठीक है, तो इसका मतलब कि किसी भी ith पास में अगर मेरा एक भी स्वैप नहीं हुआ, इफ देयर इज नो स्वैप, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार एरे जो है, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, अगर स्वैप हुआ है एल्स, तब तो फिर वापस से हमको आगे करना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ये जो एरे था गिवन एरे, इसको हम 2 पास में ही खत्म कर दिए। इसके लिए टोटल 4 पास लगता अगर हम नॉर्मल नेवली ये वाला एल्गोरिथम फॉलो करते, बट इसको हम 2 में ही खत्म करें। तो अब इसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे सोचते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन देखो मैंने इसका करके रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये देखो मैक्स पास अभी भी n-1 ही है, मैक्सिमम n-1 पास में तो सॉर्ट हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपना फॉर लूप रन किए, लेकिन अब हम क्या करेंगे चेक कि हर एक पास में हम चेक करेंगे कि स्वैप हो भी रहा है एलिमेंट की नहीं। तो एक हम बुलियन वैल्यू रख लिए, ठीक है, स्वैप्ड करके, जिसको कि हम इनिशियली बोले कि फॉल्स, कि यार स्वैप हो ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर हम अपना अंदर वाला फॉर लूप चलाए, j और j+1 को स्वैप करते गए, मतलब चेक करते गए। अगर कहीं पे भी स्वैप हुआ है तो हम स्वैप को क्या कर दिए, ट्रू, कि यार स्वैप हुआ है। ठीक है, मेरे को पता है कि स्वैप हुआ है, तो स्वैप हुआ है इसका मतलब कि हम कंफर्म नहीं कर सकते कि मेरा ये वाला जो पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट जो अनसॉर्टेड पार्ट है, वो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो वाला पार्ट जो है हमारा सॉर्टेड होगा ही होगा।
बट अगर ये होता कि स्वैप हुआ ही नहीं है, इसका मतलब कि अगर स्वैप इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे बाहर निकलने के बाद ही फॉल्स रह गया, अगर बाहर निकलने के बाद फॉल्स रह गया, क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि अंदर वाले फॉर लूप पूरा चल गया पर कहीं पे ये स्वैपिंग हुआ ही नहीं। तो स्वैपिंग हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा ये पार्ट है एरे का लेफ्ट वाला पार्ट, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो वो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम क्या करेंगे, अगर स्वैप इक्वल टू फॉल्स तो ब्रेक हो जाएगा। तो फिर यहीं पे खत्म हो गया कि अब मेरे को इसके आगे के पास चाहिए ही नहीं, करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, इफ नो स्वैपिंग अकर्स इन द ith पास दिस मींस एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे सोचो मैंने बस 2-3 एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया है, एक ये स्वैप का कंसेप्ट लाया यहाँ पे, और इससे मेरा क्या हो गया कि थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया। अगेन अगर कोई पूछे कि यार अच्छा ऑप्टिमाइज होने के बाद इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही रहेगा वर्स्ट केस में। क्यों? क्योंकि यार ऐसा हो तो सकता है ना कि मतलब एरे हर बार स्वैप हो ही रहा है, हर एक n-1th एलिमेंट तक स्वैप हो रहा है। तो अब आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कब होगा, तो चलो वो भी डिस्कस करते हैं कि ऐसा कब होगा जब n-1 सारे पास लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया ना कि ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया, राइट। तो चलो अब एक बार आगे देखते हैं। तो अब हमको सबसे पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बबल सॉर्ट का। तो प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना, ऑर्डर ऑफ n। अब ये कैसे है ये हम एक बार मैं आपको एक बार बता दूंगा, अभी इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हमने देखो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, ऑक्सिलरी स्पेस नहीं लिया हमने कोई, जो मेरे को गिवन एरे था हम उसी में सॉर्ट कर दिए। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। इन प्लेस एल्गोरिथम में हाँ है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, हमने उस एरे जो गिवन एरे उसी में सॉर्ट किया। स्टेबल एल्गोरिथम में हाँ है। स्टेबल एल्गोरिथम कैसे चेक करते हैं कि सेम एलिमेंट लाइक सेम की वाले वैल्यू, ठीक है, जो भी एक एरे में सेम की वाले वैल्यू है उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक लेट्स से 5 3 1 3 7 ये एरे है। ठीक है, और इसको हमको बबल सॉर्ट से सॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसको 3 मान लो, इसको 3 मान लो। ये बहुत सिंपल सा तरीका है स्टेबिलिटी चेक करने का। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, ठीक है, फर्स्ट पास में आप इसको स्वैप करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 5 1 3 एंड 7। फिर सेकंड पास में इसको स्वैप करोगे क्या आ जाएगा, 3 5 नहीं, यहाँ आ जाएगा 1 देन 5 एंड 3 यहाँ पे ये डबल डैश है। ठीक है, एंड 7। फिर आप इसको करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे कि 3 1 5 5 नहीं 3 एंड देन 5 एंड देन 7। फिर इसको करोगे तो फिर ये स्वैप नहीं होगा। फर्स्ट पास के बाद यहाँ पे क्या आ गया, 3 1 3 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको समझ में आएगा ये तो सॉर्ट हो चुका है। वापस से हम इसको स्वैप करेंगे, लाइक चेक करेंगे तो ये स्वैप हो जाएगा 1 3 और 5। फिर हम इसको चेक करेंगे तो ये बराबर है, स्वैप होने की जरूरत नहीं है। फिर इसको चेक करेंगे तो ये भी स्वैप होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 बड़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ से यहाँ आ गया मेरा, और ये भी आप देख रहे होगा ये सॉर्टेड है। तो जो रिलेटिव ऑर्डर था 3 के पहले था वो मेरे सॉर्टेड एरे में भी प्रिजर्व रहा, राइट, कि 3 के पहले। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि स्टेबल तो है एल्गोरिथम। ठीक है, अब रहा बात बस एक चीज है कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। ये कैसे है, तो ये उसी तरीके से है जो मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम बताया, ये उसी वजह से है। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज बेस्ट केस कब आएगा इसमें कि एरे पहले से ही सॉर्टेड हो, लेट्स से 1 2 3 4 5 ये है हमारा एरे। ठीक है, तो यहाँ अगर ये मेरा एरे है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पास चलाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पास में इस दोनों को कंपेयर किए, स्वैप नहीं हुआ। फिर इस दोनों को कंपेयर किए, स्वैप नहीं हुआ। इस दोनों को कंपेयर किए, स्वैप नहीं हुआ। इस दोनों को कंपेयर किए, स्वैप नहीं हुआ। तो अगर कहीं पे भी स्वैप नहीं हुआ तो आप ध्यान से देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन में ये स्वैप इक्वल टू फॉल्स है, और ये कहीं पे स्वैप हुआ ही नहीं, इसका मतलब स्वैप इक्वल टू फॉल्स ही रह गया। और अगर स्वैप इक्वल टू फॉल्स है तो फर्स्ट पास होते ही ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो गया इसका मतलब मेरा ये बाहर वाला लूप कितना बार चला, सिर्फ एक बार, i इक्वल टू 0 के लिए चला। तो अगर बाहर वाला लूप सिर्फ एक बार चला और अंदर वाला लूप n बार चली है, तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहा बेस्ट केस में, ऑर्डर ऑफ n। तो बेस्ट केस, तो कई बार आपको इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि यार बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता कब है, तो ये कब आता है, जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, ये कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं बबल सॉर्ट में, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। लाइक वर्स्ट केस कब आता है, बेस्ट केस कब आता है, ये मैंने आपको बता दिया। बेस्ट केस कब आता है, एरे जब सॉर्टेड है, एरे सॉर्टेड, ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्स्ट केस कब आएगा।
तो वर्स्ट केस कब आएगा, जबकि सारे के हर बार मतलब पूरा का पूरा n-1 पास का जरूरत पड़ेगा और हर बार वो स्वैप होते जाएगा। तो अगर आप सोचो कि आपका एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है, 5 4 3 2 1 लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट पास तो यहाँ पे ये चेंज होगा 4 5 3 2 1, देन यहाँ पे भी चेंज होगा, देन 4 3 5 2 1, देन यहाँ पे भी चेंज होगा, देन 4 3 2 5 1, देन यहाँ पे भी चेंज होगा, देन 4 3 2 1 5। तो अब यहाँ पे 5 अपने सही पोजीशन पे आ गया। फिर सेकंड पास आप रन करोगे तो फिर यहाँ पे भी चेंज होगा 3 4 2 1, देन यहाँ पे करोगे तो 3 2 4 1, ठीक है, फिर यहाँ पे करोगे तो फिर यहाँ पे चेंज होगा, फिर 3 2 1 4 और 5 तो चला आ ही रहा था, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये दोनों सॉर्टेड है। आप देख सकते हो फिर वापस से यहाँ पे भी, तो इसमें हर केस में हर बार स्वैप हो ही रहा है और सारे के सारे n-1 पास चलेंगे, ठीक है। अगर आप करके देखना चाहते हो कर ही लो। 3 2 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 1 एंड देन 1 3 के बाद स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 3 और 4 5 तो चला आ ही रहा था, तो 4 5, अब यहाँ पे 3 4 5 आ गया। अब यहाँ पे 2 और 1 को स्वैप करोगे तो कितना आ गया 1 2 3 4 5। तो इसमें सारे के सारे चीज़ें मतलब हर बार वो स्वैप हुआ और हर बार, तो ये कब आएगा, वर्स्ट केस कब आएगा, व्हेन एरे इज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब कई बार आपसे भी पूछ लेते हैं कितने नंबर ऑफ टोटल कंपैरिजंस यूज हुए हैं वर्स्ट केस में, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल लिया अभी, ठीक है, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पास था, ठीक है, देन तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने यूज होते हैं फर्स्ट पास में, n-1। आप ध्यान से देखो तो इसको ये कंपैरिजन 2 3 4, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट पास में n-1 कंपैरिजन, ठीक है। अब सेकंड पास का चेक करते हैं। तो अब सेकंड पास का भी आप जब चेक करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, अब क्या है, आपका सर्च एरिया छोटा हो गया ना, आपका सर्च एरिया एक छोटा हो गया, तो अब कंपैरिजन टोटल कितना यूज होगा, n-2, जैसे एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, n-2, ऐसे करते करते ये 1 तक जाता है, राइट। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा n/n-1/2। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो कि वर्स्ट केस में यूज होता है वो कितना है, n/n-1/2। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसे आता है ये आपको इस एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा। लाइक मैंने ये वाला स्टेप जो है ओवरलैप कर दिया है फर्स्ट पास और सेकंड पास का, तो वो आप एक बार ध्यान दे लेना। यहाँ पे देखो, क्योंकि सर देखो जब n एलिमेंट्स था तो n-1 बार हम चेक कर रहे थे, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे थे। अब जब एक एलिमेंट मेरा फिक्स हो गया अपने सही पोजीशन पे, तो जब n-1 एलिमेंट होगा तो हम n-2 कंपैरिजन करेंगे। अब जब n-2 एलिमेंट होगा तो n-3 कंपैरिजन करेंगे। तो जितने एलिमेंट्स हैं मेरे जिनको कि हमको चेक करना है उसमें -1 कंपैरिजन होगा। तो ये आ गया हमारा n/n-1। तो ये चीजें कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, इसको ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना। और आई थिंक ये आपका यहाँ पे बबल सॉर्ट खत्म हो गया, तो अब आप जाओ और आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ठीक है, आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी डाउट आए आप कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसका आंसर देने का। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।